सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आईटीबी रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर अगर इसकी वेबसाइट पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को दो रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर शो हो रहा होगा। मैं आज इस रिक्रूटमेंट की बात करने वाला हूँ, जो कि हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है। इसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप इसी पर क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आप जो है ना इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप देखो तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, ये रिक्रूटमेंट जो है ना बहुत मतलब ये जो नोटिफिकेशन है वो बहुत पहले निकल चुका था। मतलब ये 7 जुलाई को ही निकल चुका था। हमें वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई। और आप इसके अंदर जो है ना देखो, ये एप्लीकेशन का डेट है ये 7 जुलाई से लेकर के आप 5 अगस्त तक जो है ना इसमें अप्लाई करेंगे। इसका लास्ट डेट जो है ना 5 अगस्त तक है। बहुत टाइम, आप 1 महीना आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में वीडियो चाहिए तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। एक ही आपका पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। 112 इसके अंदर वैकेंसी है टोटल। हेड कांस्टेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट काउंसलर की वैकेंसी है। ठीक है, टोटल पोस्ट बात करें तो मेल की जो है ना टोटल 96 पोस्ट है और फीमेल के लिए 16 पोस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट की बात हो गई। कैटेगरी वाइज ये पोस्ट बताएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक मतलब जैसे आपको बता रहा है 5 अगस्त। और अब बात करते हैं यहाँ पर पे स्केल, आपको कितना आपको जो है ना पैसा मिलेगा। देखो, आपका लेवल 4 की जो है ना सैलरी होने वाली है 25,000 से लेकर के 81,000 तक आपको सैलरी मिलेगी एज पर 7 CPC। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो इसमें आपको जो है ना ज़्यादा एलिजिबिलिटी मांगा नहीं है। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो है ना 20 से लेकर के 25 साल तक का एज लिमिट है। इसमें रिलैक्सेशन भी होता है कैटेगरी वाइज, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो है ना आपको साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट से डिग्री मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है टीचिंग में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट और एज रिलैक्सेशन, देखो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 5 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और एज रिलैक्सेशन आपको बताया गया आपको 6 अगस्त 1999 की पैदाइश मांगी गई है। ठीक है, ये एक है। और आपको 5 अगस्त जो है ना 5 अगस्त तक आपका जो है ना ये डेट पूरा चाहिए। ठीक है ना, मतलब आप 5 अगस्त तक आप 25 साल तक आप 20 या फिर 25 साल के हो जाना चाहिए। लेकिन 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। 26 साल के हो गए तो आपका यहाँ पर काम नहीं हो सकता। फिर आप 19 साल के अभी तक 25 साल आपका नवंबर में होगा तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। ये यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग। और आप बात करते हैं यहाँ पर नीचे अगर आप आए तो यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन जो है अगर आप SC जाते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। या फिर OBC या फिर NCL से आते हैं तो आपका जो है ना 3 साल का एज रिलैक्सेशन मांगा गया है। या फिर एक्स सर्विसमैन से आते हैं, जनरल वाले हैं, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन बोला गया यहाँ पर मिलेगा। या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है और OBC से आते हैं तो आपको 6 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन और SC ST से भी आते हैं तो आपको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और अगर आप जो है ना डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स है तो आपको जो है ना 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। या फिर अगर आप चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1940 रॉयट्स में अगर आप आते हैं तो उसमें आप लोगों को जो है ना टोटल 5 + 5 10 साल का जो है ना आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन यहाँ पर बताया गया। और अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर नीचे मैं आपको बताता हूँ आपको जो है ना फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। तो हाइट आपको जो है ना मेल का, यहाँ पर मैं आपको तो ज़्यादा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से शो होगा। ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर, देखो मेल का जो है ना 170 सेंटीमीटर है और फीमेल का 157 है। और ये कौन से वालों के लिए, ये फॉर द अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वालों के लिए। और जो फॉर द कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरी, अब जो गारखा वाली, कुमने, गोरखास, डोगरास, मराठास कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग, यहाँ पे उनके लिए 165 सेंटीमीटर है मेल वालों का और फीमेल वालों के लिए 155 है, उसमें थोड़ा कम रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो चेस्ट बताया गया यहाँ पे आपको। चेस्ट में जो है ना सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का ही बताया गया है। ठीक है, अब एन एक्सपांडेड वालों के लिए जो है ना 80 है और एक्सपांडेड वालों के लिए 85 है। और जो इन कैटेगरी से आते हैं मतलब इन रीजन में रहते हैं उनके लिए जो है ना चेस्ट बोला गया है 80 और 50, उनके लिए भी सेम ही रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात हो गई हाइट और चेस्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं वेट की। तो यहाँ पर अब देखो मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया। अब जो कैंडिडेट जो है ना CT इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागास से आते हैं तो उनका हाइट जो रहेगा मेल तो 162.5 है और फीमेल वालों के लिए 150
4 सेंटीमीटर है। और सिर्फ मेल है तो अनएक्सपांडेड में चेस्ट में जो है ना 77 है, और एक्सपांडेड वालों के लिए 82 सेंटीमीटर यहाँ पर रहने वाला है। अब वेट आपको यहाँ पर बोला गया है करस्पॉन्डिंग टू हाइट एज पर एज मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब आपका हाइट के हिसाब से जो है ना यहाँ पर फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो है ना वेट यहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड। आपको आई साइट वगैरह आपको अच्छे से दिखने वगैरह चाहिए। बाकी आपको क्या में बताया गया विजुअल एक्टिविटी मतलब एक्यूटी यूनाइटेड नियर विजन आपको अब बताएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अलग चीज़ है। अब टैटूज़ वगैरह आपके पास है तो आप टैटू वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडियन कंट्री है, मतलब इंडिया है, इसमें टैटू वगैरह आप कोई भी चुपाते तो आप पे अलाउड नहीं होता। यहाँ पर भी अलाउड नहीं है। साइज वगैरह आपको वहाँ पर बताया गया। अब हाउ टू अप्लाई एंड विच डेट, अब डेट तो मैंने आपको बताया दिया, अब डेट अब क्या है। ठीक है, अप्लाई आपको जो है ना इस वेबसाइट से करना है। मैं आप लोगों को अप्लाई के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, तो हो सकता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है ना हो गया, नहीं बाकी अभी। तो सबसे पहले बात करें तो आपको जो है ना फीस वगैरह शायद नहीं लगता है। यहाँ बताएगा फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंड, मतलब हाँ फीस लगेगा। अगर आपने एक मतलब फ़ीस पे कर दिए उसके बाद आपको जो है ना फिर वापस नहीं होगा। 100 रुपया फ़ीस है, और अगर आप हाँ ठीक है 100 रुपया फ़ीस है। ठीक है, और फीस अगर आपने समझ आपका सक्सेस प्रोसेस नहीं मतलब आपका जॉब नहीं लगा तो आपका फ़ी जो है ना वापस नहीं आएगा। तो ये पहले आप बता दिया गया। आपको देखो फ़ी वगैरह का भी पे करने का 5 अगस्त तक लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया गया था मैंने। आपका सबसे पहले जो है ना यहाँ पर पीईटी होगा और फिर पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते तो आपको जो है ना यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है ना आपका फेस 1 में जो है ना सबसे पहले आपको जो है फॉर मेल, अब देखो ये मेल क्या करेंगे तो पहले आपको जो है ना मेल बताया देता हूँ मैं, ये इतना मेल है ये आप समझ लीजिए। हाँ, तो मेल में जो है ना पहले आपको 1.6 किलोमीटर रेस होगा, आपको 7.5 मिनट मिलेगा। वो रेस आपको 7.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप आपको होगा 11 फीट, आपको जो है ना लॉन्ग जंप करना है। 3 चांस आपको मिलेगा, 3 चांस में आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, हाई जंप आपको करना है, और इसमें जो है ना आपको 3/2 फीट में आपको करना है, और इसमें आपको 3 चांस मिलेगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उनको जो है ना 800 मीटर का रेस करना है, वो भी सिर्फ 4.40 यानी कि 4.5 मिनट में आपको करना है। और लॉन्ग जंप आपको 9 फीट करना है, 3 चांस उसमें मिलेगा। फीमेल वाले को थोड़ा बहुत छूट दिया गया यहाँ पर। और हाई जंप आपको करना है, 3 फीट आपको यहाँ पर हाई जंप करना है, आपको उसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म हो गया। ठीक है, एक्स सर्विस मैन थोड़ा बहुत यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब फेज़ 2 की बात करिए तो फेज़ 2 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। 100 मार्क्स आपको जो है ना रिटन एग्जामिनेशन का रहने वाला है। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट मैं बताता हूँ तो 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और टाइम आपको जो है ना 2 घंटा मिलेगा। ठीक है, कितना घंटा मिलेगा? 2 घंटा मिलेगा। तो जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे, जनरल हिंदी क्वेश्चन रहेंगे। अब इंग्लिश से क्वेश्चन कितने रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। हिंदी रहेगा 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। अब जनरल अब इंग्लिश का रहेगा बिलिंगुअल रहेगा, इसमें जो है ना 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, अब क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सिंपल रीजनिंग आपका रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको जो है ना साइकोलॉजिकली मतलब क्या बोलते हैं साइकोलॉजी आपका बिलिंगुअल रहने वाला है। 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स से, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। ठीक है, ये आपको हो गया। अब सिलेबस वगैरह यहाँ पर आपको बताया कि आपको सिलेबस कितना रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आपको देखो यहाँ पर बताया गया UR और EWS सिलेबस में ना 35% स्कोर करना है, और SC ST वालों के लिए जो है ना 33 मार्क्स स्कोर करना यहाँ पर लिखा हुआ है। द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड क्वालिफाई इज रिटन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलोज, ये बताएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको कितना मार्क्स स्कोर करना है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं बताया जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी आपका होगा। ठीक है, फेज़ 3 जिसको बोलते हैं, इसमें आप लोग ना जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसके यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है, और आपका जो है ना मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब आपका होगा। लास्ट में आप लोग को जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी।
आपका जो जो एग्जामिनेशन होगा सब मैंने आपको बता दिया डिटेल में। इसके द्वारा आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप पे कमेंट को जरूर पढ़ेंगे। व्हाट्सअप चैनल को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक मैं आप लोगों को जो है ना हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।